दोस्तों अगर आपने भी किसी लोन ऐप से लोन लिया है तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके मन में क्वेश्चन आता है और हमारे सब्सक्राइबर ने भी पूछा है कि जैसे कि हमारे पास लोन पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं और हमको यहाँ पे लोन ऐप्स ने हरासमेंट करा है और ऐसे केसेस में हम गए आरबीआई पे कंप्लेंट करने और मान लो हमारी कंप्लेंट आरबीआई सुनता है तो यहाँ पे क्या होता है, क्या हमारा लोन आरबीआई माफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता, और आप हमें डिटेल से बताइए, इस पे एक वीडियो लेके आइए दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सबके लिए एक वीडियो लेके आऊँ इस टॉपिक पे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके मन में भी क्वेश्चन हमेशा उठता होगा दोस्तों। अगर आपके मन में भी क्वेश्चन उठता है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना दोस्तों। और आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोग नए हैं जो कि यहाँ पे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा, आप ये गलती ना करें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आएँ नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि जो आरबीआई है वो बैंकों के लिए, एनबीएफसीज के लिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और जब कोई बैंक्स या एनबीएफसी उस रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, ऐसे केसेस में यहाँ पे जो आरबीआई है वो एक्शन लेता है बैंक्स पे या फिर एनबीएफसीज पे। और हमने पास्ट में देखा है कि जिन लोन ऐप्स ने लोगों को हरासमेंट करा था, जिन ऐप्स की आरबीआई के पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट गई थी, उनमें यहाँ पे आरबीआई ने रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद जिन एनबीएफसीज को दोषी पाया गया, उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करे गए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिए गए। इसका मतलब ये था कि अब वो किसी से ना तो लोन अगले दे सकते हैं, ना ही किसी कंपनी से इस मनी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट था दोस्तों। और यहाँ पे मैं अगर बताऊँ उसका नाम क्या था, तो एक कंपनी थी दोस्तों, इसका नाम था कैशबीन। एक कंपनी थी दोस्तों जिसका यहाँ पे नाम था राइनो फाइनेंस। ये जितनी भी एनबीएफसीज थी और एक कुडोस फाइनेंस, इन सब का लाइसेंस लोन की वजह से ही कैंसिल हुआ था, क्योंकि ये लोग भी इसी तरह काम करते थे, लोगों को परेशान करते थे, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, परेशान करते थे। और बहुत सारे कंपनी ने दोस्तों, एनबीएफसीज ने लोन माफ़ करा था, वो आरबीआई ने नहीं करा था दोस्तों। वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि वो एनबीएफसीज ने करा था। जी हाँ दोस्तों, कुछ एनबीएफसीज ने करा था, और वो एनबीएफसी ने करा था जिन्होंने गलत पॉलिसीज के थ्रू लोन दिया था। दोस्तों अगर कोई लोन ऐप्स आपको एक एग्रीमेंट लेटर देता है प्रॉपर तरीके से, आपको पूरी डिटेल बताता है प्रॉपर तरीके से, और आपको अगर एक्सेप्ट है, आप टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करते हो, और फिर उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर कोई बात में दिक्कत आती है तो ऐसे केसेस में आरबीआई आपका लोन ना माफ़ नहीं करेगा, और ज़्यादातर कंपनी भी माफ़ नहीं करेंगी। अगर इसमें आपका फॉल्ट है तो ऐसा कोई लोन माफ़ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी तरह की गलत पॉलिसी यूज़ करी गई है, कोई लॉ वायलेट करा गया है, उस केस में आपका लोन यहाँ पे माफ़ हो सकता है, और उसका जो अधिकार है वो उसके एनबीएफसीज को ही है। जी हाँ दोस्तों, उसकी एनबीएफसीज को ही है। मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, अन्नश्री फिनवेस्ट कंपनी, और एक दो कंपनी और है, अन्नश्री फिनवेस्ट और राइनो फाइनेंस जैसी कंपनियों ने 25,000 रुपये तक के लोन माफ़ करे थे, और जितने अदर लोन चल रहे थे उनकी रिकवरी बंद करी थी जब यहाँ पे आरबीआई का एक्शन हुआ था ऐसी ऐप्स पे। ठीक है ना। तो आपका जो भी क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं, अगर आपके साथ हरासमेंट कोई लोन ऐप्स करती है, इसके लिए डेफिनेटली आरबीआई पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उस कंपनी में कंप्लेंट करना पड़ेगा, और आरबीआई इस पे एक्शन भी लेता है अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं। तो अगर आपको भी किसी तरह की लोन ऐप से हरासमेंट फेस करनी पड़ी है, कमेंट करके ज़रूर उस ऐप्स का नाम बताएं, और हम अगला वीडियो उसी पे बनाने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग का वीडियो यहाँ तक देखने धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।